आदरणीय सुनने वालों, इधर त्रिजटा ने युद्ध भूमि का समाचार सीता को सुनाया तो उधर एक सैनिक ने युद्ध का समाचार रावण के दरबार में रावण को सुनाया। महाराज की जय हो। वीर योद्धा अतिकाय लक्ष्मण से युद्ध भूमि में वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। देवांतक अंगद के हाथों एवं त्रिशरा और नरांतक हनुमान के हाथों युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अपने वीरों की मृत्यु से रावण को बड़ा गहरा आघात पहुंचा और वह अपने सिंहासन पर दुखी होकर बैठ गया। दरबार में चुप्पी का माहौल छा गया। रावण को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। रावण की चुप्पी को तोड़ते हुए मेघनाथ ने कहा, पिताश्री, मैं आपको इस प्रकार दुखी नहीं देख सकता। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिसने अतिकाय का वध किया है, मैं उस लक्ष्मण को समाप्त कर दूंगा। अपने भाई की मृत्यु से राम को जो दुख होगा, उससे काकाश्री कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला उतर जाएगा। रावण ने कहा, बेटा मेघनाथ, तुम लंका के भावी राजा हो, तुम्हें युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेघनाथ ने कहा, आज मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दीजिए पिताश्री। इंद्र पर विजय पाने वाला मैं मेघनाथ आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आज मेरे हाथों राम लक्ष्मण की मृत्यु निश्चित है। उसके लिए चाहे मुझे पृथ्वी की गति को रोकना पड़े, मैं रोक दूंगा। सूर्य को तब तक डूबने नहीं दूंगा जब तक उनके प्राण हर नहीं लूंगा। मेघनाथ से श्रद्धा भरी संकल्पित सौगंध सुनकर रावण ने कहा, मेघनाथ, तुम्हारी संकल्पित सौगंध से आज मुझे विजय की अनुभूति हो रही है। जाओ और युद्ध भूमि से दुश्मन की हार का सुखद संदेश मेरे कानों को सुनाओ। जय शंकर की। मेघनाथ ने कहा, अवश्य पिताश्री, दुश्मन की मृत्यु के जश्न की तैयारी करो। मैं उनका संहार करके आता हूं। जय शंकर की। मेघनाथ पूरे जोश के साथ युद्ध भूमि आ गया और आते ही उसका सामना सुग्रीव से हो गया। अपनी शक्तियों से मेघनाथ ने सुग्रीव को फिर अंगद को हरा दिया और वह राम लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारने लगा। लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध करने आ गया। मेघनाथ ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, वनवासी सत्यानाशी कल के छोकरे आया है मेरे सामने, खाएगा ठोकरे। लक्ष्मण ने मेघनाथ से कहा, रावण के पूत, तू आएगा मेरे से सूत। मेघनाथ ने कहा, नाम है तेरा लक्ष्मण, गिराऊंगा जमी पे तेरा तन। लक्ष्मण ने कहा, युद्ध करने आया था तेरा भाई, तेरा चाचा। उनकी गत देखकर युद्ध में आते तेरा ठनका नहीं माथा। मेघनाथ ने कहा, जान प्यारी है तो भाग जा दिखाकर पीठ। मेरी पहली और आखिरी है तुझे सीख। तू जानता नहीं, इंद्र को करके विजय ही मैंने नाम पाया है इंद्रजीत। लक्ष्मण ने कहा, मेघनाथ, आज तुझे युद्ध करना सिखाऊंगा। तुझ इंद्रजीत को जीत कर दिखाऊंगा। मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध प्रारंभ हो गया। विभीषण ने राम से कहा, प्रभु, मेघनाथ मायावी शक्तियों का महारथी है। इसे रोकना नामुमकिन है। आपको भैया लक्ष्मण की सहायता के लिए जाना होगा। श्री राम लक्ष्मण के पास युद्ध भूमि पहुंच गए तो मेघनाथ लोभ होकर युद्ध करने लगा और उसने राम लक्ष्मण पर नागफांस चला दिया। नागफांस ने राम लक्ष्मण को जकड़ लिया और वो भूमि पर गिर गए। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और विभीषण ने राम लक्ष्मण को उठा लिया और बेहोशी की हालत में उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आए। उनकी ऐसी हालत देखकर सभी मायूस हो गए और विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। विभीषण ने कहा, सुग्रीव जी, हनुमान कहाँ हैं? तो अंगद हनुमान को ढूंढने लगा। उसने इधर उधर जाकर देखा और वहाँ वापस आकर कहने लगा, महाराज विभीषण जी, हनुमान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हनुमान जी इस समस्या के समाधान हेतु कहीं चले गए हैं। हनुमान भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पास चले गए और उससे कहा, गरुड़ जी,
मेघनाथ ने मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण को नाग फांस में बांध लिया है। कृपया उन्हें नाग फांस के बंधन से मुक्त करवाने के लिए मेरे साथ लंका में चलने का कष्ट करें। गरुड़ संकोच में था कि क्या श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं तो वो नाग फांस में कैसे बंध गए? यह तो असंभव है। फिर भी वह हनुमान के साथ लंका आ गया और उसने राम लक्ष्मण को नाग फांस से मुक्त कर दिया। अगले दिन युद्ध में फिर मेघनाथ आ गया और उसने लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा, तो लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध करने आ गया। लंबे युद्ध के दौरान जब मेघनाथ लक्ष्मण को हराने में नाकाम हो गया तो उसने लक्ष्मण पर घात लगाकर अमोद शक्ति का प्रयोग कर दिया। वीर घातनी शक्ति के लगने से लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गया और युद्ध भूमि में गिर गया। मेघनाथ लक्ष्मण को उठाकर लंका ले जाना चाहता था, किंतु वह लक्ष्मण को उठाने में असमर्थ हो गया। तभी वहाँ हनुमान आ गया और उसने लक्ष्मण को तुरंत भूमि से उठा लिया और उसे श्री राम के पास ले गया। मेघनाथ लक्ष्मण पर विजय पाने की खुशी में लंका लौट आया और अपने पिता को लक्ष्मण पर अमोद शक्ति से घायल करने का समाचार सुनाया, तो लंका में खुशियां दौड़ने लगी, क्योंकि अमोद शक्ति से बचना असंभव था। युद्ध रुक गया। लक्ष्मण की ऐसी हालत देखकर श्री राम चिंतित हो गए। विभीषण ने लक्ष्मण के घाव को देखकर श्री राम से कहा, प्रभु, भैया लक्ष्मण को अमोद शक्ति लगी है, इससे बचना असंभव है। राम ने कहा, विभीषण जी, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका उपचार संभव न हो। इस रोग का भी कोई ना कोई तोड़ अवश्य होगा। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, लंका में एक सुषेण वैद्य रहते हैं, संभव है वे इसका उपचार जानते हों। हनुमान ने लक्ष्मण के उपचार हेतु तुरंत विभीषण से पूछा, विभीषण जी, आप मुझे सुषेण वैद्य का पता बताइए, मैं उसे किसी भी प्रकार यहाँ ले आऊँगा। विभीषण ने हनुमान को वैद्य का पता बता दिया और हनुमान लंका में वैद्य को लाने चल दिए। शीघ्र ही हनुमान ने सुषेण वैद्य की पहचान कर ली और उसे अपने कंधों पर उठाकर श्री राम के पास ले आए। श्री राम ने सुषेण वैद्य से कहा, वैद्यराज, कृपया मेरे भाई को देखकर इसका इलाज कीजिए। तो सुषेण वैद्य ने वैद्य के शाश्वत धर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण की जांच की और कहा, राम, लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो केवल हिमालय पर्वत पर मिलती है। यदि ये जड़ी बूटी सूर्य उदय से पूर्व न आई तो लक्ष्मण को बचाना असंभव होगा। हनुमान ने कहा, वैद्यराज, आप मुझे उस जड़ी बूटी को पहचानने की जानकारी प्रदान करें। मैं अभी जाकर उस जड़ी बूटी को सूर्योदय से पहले ले आता हूँ। वैद्यराज ने कहा, हनुमान, हिमालय पर्वत श्रृंखला पर कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक पर्वत है। उस पर्वत पर जीवनदायिनी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। संजीवनी बूटी रात्रि में जुगनू की भांति प्रकाशमान होती हैं। आप उस जड़ी बूटी को ले आओ, तभी लक्ष्मण का इलाज संभव हो सकता है। हनुमान ने कोई देरी नहीं की और वह तुरंत आसमान में उड़ चले हिमालय की ओर। लंका में लक्ष्मण मूर्छा की खबर ने उत्सव का माहौल बना दिया था। तभी रावण के एक गुप्तचर ने रावण को सूचना दी, महाराज की जय हो। महाराज, लक्ष्मण की मूर्छा के उपचार हेतु हनुमान संजीवनी लेने हिमालय की ओर चले गए हैं। रावण ने कहा, क्या कहा? उन्हें अमोद शक्ति के उपचार का समाधान मालूम हो गया? ऐसा कैसे हो गया? हनुमान को प्रातःकाल से पूर्व संजीवनी लाने से किसी भी प्रकार रोकना होगा। इस कार्य के लिए किसी मायावी को भेजना होगा। काल नेमी, हाँ, ये कार्य काल नेमी कर सकता है। रावण हनुमान का रास्ता बाधित करने के लिए मायावी कालनेमी के पास चला गया और उसने कालनेमी से कहा, कालनेमी, हनुमान हिमालय से संजीवनी लेने जा रहा है। यदि वह सूर्योदय से पूर्व संजीवनी ले आया तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। तुम्हें उसे रोकना होगा, उसे अटकाए रखना है
ताकि वह सूर्योदय से पूर्व संजीवनी न ला सके। जाओ कालनेमी, तीव्र गति से जाओ। कालनेमी ने कहा, महाराज, हनुमान को रोकना संभव है क्या? उसने पूरी लंका को जला दिया, अक्ष कुमार को मार दिया, ब्रह्मास्त्र को तोड़ दिया, नारांतक और त्रिशरा को मार दिया। क्या वो मुझे जिंदा छोड़ देगा? रावण ने कहा, कालनेमी, तुम्हें मृत्यु का भय है क्या? कालनेमी ने कहा, महाराज, मैं तो कह रहा था। रावण ने कहा, क्या कह रहा था? मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा था? कालनेमी ने कहा, नहीं महाराज, मैं जा रहा हूं। रावण ने कहा, जाओ और तीव्रता के साथ जाओ। कालनेमी ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। इतना कहकर कालनेमी तुरंत हनुमान के मार्ग में पहुंच गया। अपनी माया से उसने एक आश्रम बनाया और उसमें अपना साधु वेश बनाकर राम राम भजने लगा। हनुमान राम नाम से प्रभावित होकर उस आश्रम में उतर गया और उसने कालनेमी से कहा, जय श्री राम। कालनेमी ने हनुमान से कहा, राम राम, जय श्री राम हनुमान। हनुमान ने कहा, अरे महाराज, आप मुझे जानते हैं? तो कालनेमी ने कहा, हाँ हनुमान, मैं जानी जान त्रिकालदर्शी हूं। मैं जानता हूं कि तुम लक्ष्मण के इलाज हेतु संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो। मेरे आश्रम में तुम आराम कर सकते हो। राम के काम राम करने में समर्थ हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान ने कहा, अरे भाई, यदि सूर्योदय से पूर्व मैं संजीवनी लेकर नहीं गया तो लक्ष्मण का इलाज संभव नहीं है। कालनेमी ने कहा, मैंने कहा ना, मैं सब जानता हूं। राम का कार्य संभव बनाने के लिए राम ने ही मुझे यहाँ स्थान दिया है और तुम यहाँ मेरे पास आए हो। मैं तुम्हें पल भर में तुम्हारे मन चाहे स्थान पर पहुँचाने की सिद्धि प्रदान करने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। हनुमान ने कहा, सच? तो कालनेमी ने कहा, हाँ हनुमान, तुम केवल स्नान करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिद्धि प्रदान कर दूंगा। आश्रम के पीछे ही निर्मल जल का तालाब है। जाओ और स्नान करके मेरे पास आओ। हनुमान कालनेमी की बातों में आ गया और तालाब में स्नान करने चला गया। उस तालाब में हनुमान स्नान करने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने हनुमान के पांव जकड़ लिए। हनुमान ने अपने बाजू बल से उसे दबोच लिया और उसके प्राण निकाल दिए। मगरमच्छ के प्राण निकलते ही वह एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गया और उसने हनुमान से कहा, वीर हनुमान जी, आपके चरण स्पर्श से मेरी मुक्ति हो गई है। यह आश्रम और इसमें रहने वाला कोई साधु या संत नहीं है, बल्कि रावण का भेजा हुआ मायावी राक्षस कालनेमी है। उससे सावधान रहिए। इतना कहकर वह स्त्री स्वर्गलोक की ओर चली गई। हनुमान ने वापस आकर कालनेमी से असली वेश में आने को कहा तो कालनेमी अपने असली वेश में आ गया और दोनों में युद्ध होने लगा। हनुमान ने कालनेमी को मार डाला और आगे बढ़ गया। हिमालय पर्वत पर कैलाश और ऋषभ के बीच दैवी औषधियों के पर्वत पर पहुंचकर हनुमान ने देखा कि उस पर्वत पर तो बहुत सी जड़ी बूटियों से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। संजीवनी बूटी की पहचान करना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। गलत जड़ी बूटी ले जाने से इलाज में देरी हो जाएगी। दोबारा वहां से आकर दूसरी सही संजीवनी ले जाने का समय नहीं था, तो हनुमान ने समय बर्बाद करने से एक पर्वत को उठाकर ले जाना ही बेहतर समझा। इसलिए वह लंका में एक दैवी औषधियों का पर्वत उठाकर ले आया। राम ने हनुमान का समय से पूर्व जड़ी बूटी का पर्वत ही उठा ले आने से
कृतज्ञता के साथ उसे अपने गले लगा लिया। सुषेण वैद्य ने उस पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण का उपचार शुरू कर दिया। औषधि ने लक्ष्मण के शरीर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लक्ष्मण को चेतना आ गई। चेतना में आते ही लक्ष्मण ने कहा, कहाँ है मेघनाथ? और वह अपने धनुष को ढूंढने लगा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरे भाई शांत, अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की आवश्यकता है। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, जब तक मैं मेघनाथ का वध नहीं कर लेता मैं आराम नहीं कर सकता। राम ने कहा, अभी युद्ध का समय नहीं हुआ है मेरे भाई, और न ही मेघनाथ तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। काली और भयावह रात्रि बीत गई है, तुम चोटिल हो, अभी आराम करो। लक्ष्मण को गहरी बेहोशी से जागने का और रात्रि के समय का ज्ञान हुआ तो वह शांत हो गया। राम ने कहा, लक्ष्मण, हनुमान ने तुम्हें नया जीवन प्रदान किया है। जब लक्ष्मण को उसके साथ घटी घटना का पूरा वृत्तांत सुनाया गया तो उसने हनुमान से कहा, हनुमान जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हनुमान ने कहा, नहीं भाई लक्ष्मण, यह तो मेरा कर्तव्य था, इसके लिए आप मुझे धन्यवाद मत कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय श्री राम कहकर सब्सक्राइब कर लो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।